सबक नंबर 21। जब लाद चलेगा बंजारा। मियां नजीर अकबर आबादी। टिक हर्ष व हवा को छोड़, मियां मत देश बदेश फिरे मारा। कज़ाक अजल का लोटे है, दिन रात बजा कर नक्कारा। क्या बधिया भैंसा बेल शतुर, क्या गोए पिल्ला सर भारा। सब ठाट पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा। तू बधिया लादे बैल भरे, जो पूरब पश्चिम जावेगा। या सूद बढ़ाकर लावेगा, या टोटा घाटा पावेगा। कज़ाक अजल का रस्ते में, जब भाला मार गिरावेगा। धन दौलत नानी पोता क्या, एक कुंबा काम न आवेगा। सब ठाट पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा। जब चलते चलते रस्ते में, ये गोंद तेरी ढल जावेगी। एक बधिया तेरी मिट्टी पर फिर घास न चरने पावेगी। ये खेप जो तू लादी है, सब हिस्सों में बट जावेगी। धी पूत जवाई बेटा क्या, बंजारन पास न आवेगी। सब ठाट पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा। क्यों जी पर बोझ उठाता है, इन गोनों भारी भारी के। जब मौत का डेरा आ पड़ा, फिर दोने हैं व्यापारी के। क्या साज जड़ा वजर जेवर, क्या गोटे थान किनारी के। क्या घोड़े जैन सुनहरी के, क्या हाथी लाल अमारी के। सब ठाट पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा। कज़ाक, कज़ाक मतलब मौत का फरिश्ता। अजल, अजल मतलब जल्दी। शतुर, ये एक पक्षी होता है। शतुर मुर्ग। सर भारा, सर भारा मतलब सर का भारी हो जाना। सबक नंबर 22। खाने पीने के आदाब। खाने से पेशतर हाथ धोना और कुल्ली करना वाजिब है। पेशतर मतलब पहले। और जो जरूरत हो तो नाक भी साफ कर लेनी चाहिए। खाने की चीजों को साफ सुथरे कपड़े या खान या थाली में रखकर खाना चाहिए। खाने के लिए मुनासिब तौर पर बैठो, लेटकर या तकिया लगाकर खाना बुरी बात है। खाना उस वक्त खाओ जब भूख खूब लगी हो, वरना बिन भूख खाना तो बीमारी को बुलाना है। खाना उस वक्त छोड़ दो जब जरा सी भूख बाकी हो। जो ऐसा करते हैं वो तंदुरुस्त रहते हैं। जो ज्यादा थूरते हैं वो आए दिन बीमार पड़ते हैं। जो कुछ मयस्सर आए उसको खुशी से खाना चाहिए। ज्यादा नफीस चटपटे खानों की हवस करना चटोरपन है। खाने से मकसूद बदन को कुव्वत पहुंचाना है, ना कि जबान के मजे उड़ाना। खुदा का नाम लेकर खाना शुरू किया करो और खात्मे पर उसका शुक्र अदा करो। छोटा लुकमा लो और अच्छी तरह चबाओ। चबाने से खूब हजम होता है। पहला निवाला खा लो तो दूसरा उठाओ। खाने में ऐब मत निकालो। पसंद ना हो तो कम खा लो। हमेशा अपने सामने से खाना चाहिए। हाँ, मेवा हो तो मुजायका नहीं। मुजायका मतलब कोई हरज नहीं। जिस तरफ से चाहो उठा लो। खाना बहुत गर्म हो तो उसमें फूंके न मारो। इतनी देर सब्र करो कि ठंडा हो जाए। पानी पीना हो तो दाएं हाथ में प्याला लेकर पियो। खड़े या लेटे लेटे पीना नाजेबा है। नाजेबा मतलब सही नहीं है। पीने से पहले
पानी देख लेना मुनासिब है। शायद कोई तिनका या कीड़ा उसमें पड़ा हो। खा चुकने के बाद तमीज के साथ सनी हुई उंगलियां चाट लो, फिर रुमाल से साफ करो। खाने के रेजे एहतियात से चुनकर अलग रख दो। दांतों में खिलाल करो, फिर उंगलियों से दांत मांझो और कुल्ली करके मुंह को खूब साफ करो। जो लोग अदब कायदे के मुआफिक खाना नहीं खाते वो बेतमीज समझे जाते हैं। पास बैठने वाले उनसे नफरत किया करते हैं। पेशतर, पेशतर मतलब पहले। वाजिब, वाजिब मतलब जरूरी। नाजेबा, नाजेबा मतलब ऐसा काम जो सही ना हो। मकसूद, मकसूद मतलब टारगेट, मकसद। हजम, हजम आप समझते हैं, खाने को हजम करना। मुजायका, मुजायका मतलब कोई हरज नहीं, कोई बात नहीं, आप ये काम कर सकते हैं। एहतियात, एहतियात मतलब समझदारी, चौकन्ने होकर कोई काम करना। नफरत, नफरत आप समझते हैं। सबक नंबर 23, एक जुगनू और बच्चा। सुनाओ तुम्हें बात एक रात की कि वो रात अंधेरी थी बरसात की। चमकने से जुगनू के था एक समा, हवा पर उड़े जैसे चिंगारियां। पड़ी एक बच्चे की उन पर नजर, पकड़ ही लिया एक को दौड़कर। चमकदार कीड़ा जो भाया उसे, तो टोपी में झटपट छुपाया उसे। वो झमझम चमकता इधर से उधर, फिरा कोई रास्ता न पाया मगर। तो गमगीन कैदी ने की इल्तिजा कि छोटे शिकारी मुझे कर रिहा। खुदा के लिए छोड़ दे, मेरी कैद के जाल को तोड़ दे। बच्चा, करूंगा ना आजाद उस वक्त तक कि मैं देख लूं दिन में तेरी चमक। जुगनू, चमक मेरी दिन को ना पाओगे तुम, उजाले में हो जाएगी वो तो गुम। बच्चा, अरे छोटे कीड़े न दम दे मुझे कि है वाकफियत अभी कम मुझे। उजाले में दिन के खुलेगा ये हाल, कितने से कीड़े में किया है कमाल। धुआं है न शोला न गर्मी न आँच, चमकने की तेरी करूंगा मैं जांच। जुगनू, ये कुदरत की कारीगिरी है जनाब के जर्रे को चमकाए जो आफताब। मुझे दी है इस वास्ते ये चमक कि तुम देखकर मुझको जाओ ठिठक। ना उलहड़ पने से करो पायमाल, संभल कर चलो आदमी की सी चाल। इल्तिजा, इल्तिजा मतलब रिक्वेस्ट करना, गुजारिश करना। वाकफियत, वाकफियत मतलब किसी चीज को जानना। आजाद, आजाद आप समझते हैं, फ्री। पायमाल, पायमाल मतलब किसी चीज को पैरों में डालना, किसी चीज की बेअदबी करना, किसी चीज की इज्जत ना करना। सबक नंबर 24, अपनी इज्जत आप करो। अगर तुम चाहते हो कि और लोग तुम्हारी इज्जत करें तो जरूरी है कि अव्वल तुम अपनी इज्जत आप करो। इस बात से तुमको ताज्जुब होगा कि आप अपनी इज्जत क्यों करें। क्या अपने आप को औरों से बड़ा समझे, दूसरों को हकीर जाने? नहीं, ये तो निहायत गुरूर की बात है। ऐसी बुरी सलाह मैं तुमको हरगिज ना दूंगा। तुम अपनी इज्जत आप करो, इस बात के कहने से मेरी मुराद ये है कि तुम किसी के साथ ऐसा बुरा सलूक ना करो जो वो तुमको बेइज्जत समझे या तुम्हारी बेइज्जती का इरादा करे। जो शख्स अपनी इज्जत चाहता है वो सबको इज्जत की नजर से देखता है, ना बुरा कहता है ना बुरा सुनता है, ना औरों की हितक करता है ना जिल्लत उठाता है। जो शख्स औरों को छेड़ता, सताता, गालियां देता है वो खुद भी सुनता है। बदजात आदमी की हर बात का हरगिज जवाब न दो, न उसके पास बैठो,
ایسے شریروں کی صحبت تم کو بھی کمینہ پن کی باتیں سکھا دے گی، پھر کوئی تمہاری عزت نہ کرے گا۔ بد کی صحبت میں مت بیٹھو، اس کا ہے انجام برا۔ بد نہ بنے تو بد کہلائے، بد اچھا بد نام برا۔ تعجب، تعجب مطلب حیرانی۔ ہتک، ہتک مطلب کسی کی برائی کرنا۔ شریر، شریر مطلب شرارتی۔ صلاح، صلاح مطلب مشورہ دینا، سجیشن دینا۔